भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। अब सभी बहनें अपना कीमती समय निकाल करके थोड़ा ऑल इंडिया पर भी फोकस किया करें। जो भी जानकारी आ रही है इनको ध्यानपूर्वक सुना करें। एक जानकारी है कि सरकारी जो फोन आंगनबाड़ी बहनों आपको दिए गए थे, जिनमें भी यूट्यूब नहीं चल रहा था, उनके लिए सूचना है कि अब आप यूट्यूब चला सकती हैं। वो भी कैसे? आपके फोन में गूगल क्रोम पहले से होगा, तो गूगल क्रोम में आप जाकर के यूट्यूब सर्च कर लेना और वहां पर जो यूट्यूब आएगा उसे आप प्ले करना, वहां से आप चला सकती हैं। तो ऐसे आप आंगनबाड़ी बहनें जो ऑल इंडिया की खबरें देखने के लिए काफी परेशान रहती हैं, तो उन बहनों के जो फोन मिले थे उनमें क्योंकि चलता नहीं था, तो अब चल जाएगा। गूगल क्रोम में जाएं और वहां पर यूट्यूब सर्च कर लें और उसके बाद वहां से चल जाएगा। तो क्रोम से आप यूट्यूब चला सकती हैं। एक जानकारी को किसी ने ऑल इंडिया पर कमेंट किया है। बाकी देखिए, आज के इस वीडियो में आज हम बहुत ही गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि एक ये अमर उजाला में आर्टिकल प्रकाशित हुआ है, रोजाना 213 रुपया होगी मजदूरी, अधिसूचना इसकी जारी हो गई है। तो आइए आपको बताते हैं इसकी कड़वी सच्चाई क्या है। रोजाना 213 रुपया जो मजदूरी सरकार कह रही है, उससे आखिर फायदा किसको होगा? क्या मजदूरों को होगा? आप सब कहेंगे हाँ, लेकिन मैं कहूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि उससे इनका नुकसान ही होगा। आपको पता है, मजदूर गांव में हो या शहरों में हो, 300 रुपया से कम कोई लेता नहीं है। कितने से कम? 300 से। प्लस उनको 50 रुपया खाना नाश्ता जो भी है वो उसके लिए पैसा अलग से चाहिए। ठीक, ये तो हो गया, चाहे गांव में चले जाओ चाहे शहरों में चले जाओ, इससे कम में तो मजदूर मिलेगा नहीं। तो अब 213 रुपया जो मजदूरी सरकार बता रही, जो की तय की गई है, क्या उससे मजदूरों का भला होगा? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। अब समझ में आ गया। तो फिर क्या इस न्यूनतम जो मजदूरी 213 है, क्या इससे बाकी के किसी कार्यकर्ताओं को फायदा होगा, जैसे आंगनबाड़ी, आशा या फिर रसोईया? क्योंकि इनका जो है 213 रुपया डेली के हिसाब से भी इनको कम मजदूरी मिलता है। अब इनको भी आप कहेंगे हाँ इनको फायदा हो जाएगा, मैं कहूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि आशा बहनें हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे रसोईया हो, चाहे अन्य तरह के ऐसे लोग हों जिनको 5,000 से कम मानदेय जैसा जो है मिल रहा हो। अब ऐसे लोगों को चूंकि यहां पर ना तो मजदूर की श्रेणी में रखा गया है, यानी श्रमिक जो होते हैं उनकी श्रेणी में रखा नहीं गया, तो मजदूर की श्रेणी में आते नहीं हैं, तो उनको कैसे इन चीजों का लाभ सरकारें देंगी? सरकारें उनको यही कहेंगी कि आप तो जो है मान सेवी हैं, आप समाज सेवी हैं, आप श्रमिक की श्रेणी में आती ही नहीं है, तो आपको ये चीजें का लाभ नहीं मिलेगा। तो फिर फायदा किसको हुआ? किसी को नहीं हुआ। जिनको पहले से हो रहा है, आप जो है बाजार रेट देखें अगर, तो उसमें तो मजदूरों को पहले से 300 से ज्यादा मिलते हैं, अकुशल मजदूरों को। और बाकी जो भी जैसे कुशल मजदूर हैं, जैसे कि आपके जो है मिस्त्री टाइप के हो गए, वो तो 600 900 रुपया लेते हैं एक दिन का। तो आप बताओ कि इसमें फायदा किसका हुआ? आप कहेंगे अब समझ में आ गया होगा, किसी को नहीं होगा। तो ये जो चीजें आ रही हैं, इनको अपनी बुद्धि से अगर आप सब सोचे, थोड़ा बहुत ध्यान दें, ऑल इंडिया भी आपका इन चीजों में मदद करता है जागरूक होने में, तो आपको पता चल जाएगा। लिखा है कि कृषि क्षेत्र में मजदूरी की न्यूनतम दर नए सिरे से तय हुई है। लखनऊ से खबर है, प्रदेश में कृषि क्षेत्र में लगे श्रमिकों की मजदूरी की न्यूनतम दरें नए सिरे से तय की गई हैं। अब बालिक मजदूरों को प्रति माह न्यूनतम 5,538 रुपया या 213 रुपया रोजाना देना ही होगा। लेकिन अब आप बताओ, आंगनबाड़ी बहनें जो है उनको तो चलो यहां पर अभी तक 45 प्लस 1,000 इतने मिलते थे। जो सहायिका बहनें हैं, काम तो वो भी कर रही हैं और उनसे भी लिया जा रहा है, लेकिन उनको तो उनका आधा ही पैसा मिलता था, तो 5,000 से बहुत कम था। अब ऐसे मिनी कार्यकर्ता, उनको भी इससे बहुत कम मिलता है। ऐसे ही आशा है, ऐसे रसोईया हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं तमाम विभागों में जिनको पैसे बहुत कम मिलते हैं। अब आप बताओ, उनको तो इसका लाभ मिलेगा नहीं, क्योंकि वो तो कोई श्रमिक की श्रेणी में है नहीं। तो सरकारें फिर दे किसको रही हैं? जिनको देने के लिए कह रही हैं, उनको ऑलरेडी उससे ज्यादा ग्राउंड लेवल पर खुद ही मिल रहा है, तो उससे तो उनको फायदा नहीं, उल्टे नुकसान हो जाएगा। लोग कहेंगे 213 निर्धारित है, इससे ज्यादा हम देंगे नहीं। लेकिन अब वो देंगे कैसे नहीं? अगर काम कराना है तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि मजदूरों को
भी तो कमी दिख रही है। तो ऐसे में आप बताओ, ये सब खबरों से, ऐसी अधिसूचनाओं से फायदा किसको हुआ? यदि कहीं इस दर से अधिक किसी को भुगतान किया जा रहा है तो उसी दर से भुगतान किया जाता रहेगा। यानी जिसको अगर मान लो ज्यादा की भुगतान से पैसे मिल रहे हैं तो उसको उतना ही मिलेगा, जरूरी नहीं है कि उसको कम कर दिया जाए, तो कम नहीं किया जाएगा, लेकिन जो है नए सिरे से चीजें जो है वो इस आधार पर होंगी। नई दर न्यूनतम है। अपर मुख्य सचिव श्रम जो है यहां पर सुरेश चंद्रा ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के मुताबिक खेत की जुताई, बुआई, उत्पादन, उगाना, काटना, भंडार करना, उपज को मंडी के लिए तैयार करना, मंडी में देना या मंडी तक पहुंचाने जैसी जो भी कृषि कार्य माने गए हैं, इसके अलावा सभी प्रकार के म्युनिसिपल या फिर जो है आपके कैंटोनमेंट वाले सीमा के अंतर्गत जो भी है वो सब भीतर फार्म में जो श्रमिक लोग होते हैं, जैसे मशरूम की खेतियां करते हैं या अन्य तरह तरह के फार्म बनाए जाते हैं, एक्वा फार्म भी बनते हैं, तो कहीं पर भी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड आप कह सकते हैं कि जो है उसमें ये चीजें हुई हैं। तो वन व काष्ठ कला संबंधी कार्य जो खेती के साथ किए जाते हैं, या उसके अलावा दुग्ध जो है उद्योग हो गया, पशुधन वाला हो गया, मधुमक्खी पालन हो गया, कुक्कुट पालन हो गया, ऐसे तमाम जो आपके एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई चीजें ही हैं। मजदूरी के प्रति जो है प्रति यहां पर घंटा दर किसी भी सूरत में दैनिक दर से 6वें हिस्से से कम नहीं होगी। तो ये कुछ चीजें आप जो देख रहे हो, ये कुछ चीजें आपको निर्धारित की जा रही हैं, जो कि मुझे नहीं लगता इससे किसको फायदा होगा। वहीं पर आगे आपको बताते हैं, कुंदन भाई हैं जो कि सहरसा जिले से आते हैं और जिनके द्वारा सहरसा में ये 23 सितंबर को दैनिक भास्कर में एक खबर निकली है कि आईसीडीएस गोदाम में अज्ञात बदमाशों ने की है हजारों की चोरी। आइए दिखाते हैं आपको कैसा वहां पर मामला है। वैसे अगर आप देखें तो दरवाजे की हालत तो पहले से मुझे खस्ता नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें, इसमें सोनवर्षा में यह निकला है कि प्रखंड मुख्यालय स्थित बाल विकास परियोजना कार्यालय के पुराने भवन, अब भवन ही पुराना था, जर्जर अवस्थाओं में है, जो खुद को नहीं बचा पा रहे हैं वो चोरों से और बदमाशों से इसको कैसे बचाएंगे। तो भवन जो है सह गोदाम की जर्जर खिड़की व दरवाजे की चौखट उखाड़ करके अज्ञात बदमाशों द्वारा हजारों रुपयों की सामग्रियों की चोरी कर ली गई। अगर इसी में मरम्मत करा ली गई होती तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। अब यहां पर जब जर्जर अवस्था में खिड़की दरवाजे हैं तो चोरों को तो जो है सोने पे सुहागा मिल ही जाएगा। अब इनका कहना है, यहां पर सीडीपीओ शांति कुमारी राय, इनके द्वारा सोनवर्षा राज थाना अध्यक्ष प्रमोद कुमार झा को आवेदन देकर के घटना से अवगत कराया गया है। सीडीपीओ राय द्वारा थाने को दिए गए आवेदन के अनुसार बीते बुधवार की रात अज्ञात बदमाशों ने आईसीडीएस के पुराने कार्यालय सह गोदाम की खिड़की और दरवाजे की चौखट सहित दीवार को जो है उन्होंने उखाड़ करके एक लैपटॉप, 4 सीलिंग पंखा और एक जो है स्टैंड फैन और साथ ही 20 दरी ये सब गायब कर दिए हैं। मामले को लेकर के थाना अध्यक्ष प्रमोद झा ने कहा कि मामले की छानबीन की जा रही है। आईसीडीएस के पुराने जो है कार्यालय सह गोदाम का उखाड़ा जो हुआ दरवाजा भी आप यहां पर देख सकते हैं। तो ये कुछ हालत है जो कि पहले से जर्जर अवस्था में थे। खिड़की और दरवाजे, मरम्मत की आवश्यकता थी, लापरवाहियों को चरम पर देखा गया और इसका फायदा चोरों बदमाशों ने जम करके उठाया और आराम से जो है खिड़की दरवाजे जो कि जर्जर अवस्था में पहले से थे उनको तोड़ करके ले गए। गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से आप एक ट्वीट देख सकते हैं जो कि लखनऊ में 15 मिनट का शहर बनाने की यहां पर तैयारी हो रही है। तो देखिएगा यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के अपने नए नए जो तरीके हैं जो कि वहां को लखनऊ को स्मार्ट बना रहे हैं। आइए उस पर थोड़ा फोकस करते हैं कि इनका वहां पर क्या कहना है कि क्या है 15 मिनट का लखनऊ शहर। तो आइए इस पर फोकस कर लेते हैं। जैसे कि ऐसा शहर जहां लोगों के हर काम घर के आसपास 15 मिनट की दूरी पर हो जाएं, इसी को यहां पर जो है आगे बढ़ाया जा रहा है। अब अर्बन जो है यहां पर जो है कॉन्क्लेव वगैरह में नियोजन में बनाई गई भविष्य की जरूरतें, जैसे कि आप देखिएगा यहां पर उन्होंने चार्ट बना दिया है पूरा। एक तो ये हो गया कि विद्यार्थियों को स्कूल जाने और घर लौटने में न्यूनतम वक्त लगे, और दूसरा जो है नौकरी पेशा व्यक्ति को ऑफिस जाने के लिए बेहद कम समय लगे, साथ ही मेट्रो स्टेशन और आपका जो है बस, ऑटो स्टैंड, इन तक जो है पैदल पहुंचा जा सके, यानी करीबी में हो, यानी पास में हो, नजदीकी अस्पताल हो, जिम हो, रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो भी वहां पर मिल जाएं तो आसपास इंसानों के, तो इस तरह से उनको सुलभ बनाया जाए। प्रमुख सेक्टरों में पैदल दूरी पर जो है कपड़े और खान पान सामान खरीदने की व्यवस्थाएं मिल जाए, सार्वजनिक पार्क, जिम आदि के लिए जो वहां पर जो है वो सब जरूरतें उनकी पूरी हो जाएं। तो अगर आपको हम बताएं तो ये कोई चीजें नई बात नहीं है, शहरों में ये आम बात हो गई है। क्या आपको खाने पीने की चीजें की जो जरूरत हो या फिर आपका कपड़ों की हो या जिम हो, ये तो जगह जगह अब मिल जा रही है, क्योंकि आबादी इतनी ज्यादा
रहा है और लोग भी अपने जो है रोजगार धंधों को भी फैला रहे हैं। तो खाने पीने की सामग्री, कपड़े की या जिम की या पार्क की ले लो, ये सब जगह जगह आपको सिटी में तो मिल ही जाएंगे आसानी से। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लखनऊ में 15 मिनट का शहर बनाने की तैयारी सरकार कह रही है, और जिसके बारे में उन्होंने ट्विटर से ट्वीट किया है कि देश भर के जुटे जो है टाउन प्लानर और आर्किटेक्ट वगैरह ने लखनऊ को विश्व स्तर शहरी बनाने का मंथन शुरू किया है। विशेषज्ञों ने लखनऊ को 15 मिनट का शहर बनाने की बात कही है। इसके लिए तेजी से काम करने की जरूरत बताई गई है। घर से निकलने वाले शहर का कोई भी नागरिक 15 मिनट में ऑफिस और गंतव्य तक अपना पहुंच जाए, तो इसके लिए यहां पर फोकस किया जाएगा। इसके लिए विशेषज्ञों ने यातायात, सड़क परिवहन, इनसे लेकर के तमाम अन्य जो सुविधाएं हैं उनके विकास पर जो है शुक्रवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित अर्बन वगैरह जो भी आपका कॉन्क्लेव है उसमें चर्चा वगैरह की है, जिसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पुणे समेत कई अन्य शहरों के विकास क्रम की जो रिपोर्ट वगैरह भी पेश की गई है। तो उसी के आधार पर ये अपना भी मॉडल तैयार कर रहे हैं। साथ ही गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने देखो एक और ट्वीट किया था। इस पर मैंने बोला था पिछले वीडियो में कि गोवंश से खेत की सुरक्षा को कटीले तार लगाने पर प्रतिबंध पूर्णतः लगा दिया गया, जिसके बारे में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी आप देख सकते हैं कि ट्वीट कर दिया है। अब ऐसे में आप सब इस पर थोड़ा फोकस कर लेना और अपने हिसाब से चीजों को करना। खेत बचाने को लगा सकेंगे रस्सी, उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई भी कर दी जाएगी। बड़ी संख्या में घायल हो रहे हैं, गोवंश को बचाने के लिए ये निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं पर आज का ये वीडियो इसको यहीं तक रखते हैं और अगले वीडियो में आपको मिलते हैं। अगर आपने ये गोवंश वाले मैटर को नहीं देखा तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्वयं भी पढ़ सकते हो। बाकी आप पुराने वीडियो में तो हम चर्चा कर ही चुके हैं, वो भी सरकारी आदेशों के साथ में कर चुके हैं। तो आज का ये वीडियो यहीं